आशीष तैयार हैं, वरुण तैयार हैं और स्टॉक भी तैयार है। कोल इंडिया, जी हाँ, कोल इंडिया या तो लोगों को बहुत पसंद आता है या बहुत नापसंद आता है। तो चलिए आशीष, करिए शुरुआत, क्यों पसंद है आपको? सर, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये बताऊंगा कि इससे पहले जब हमने बुल वर्सेस बेयर किया था तब 150 रुपए भाव था। ओके। अब बाजार देखिए कितना खराब है, इसके बाद भी 180 के ऊपर चल रहा है और करीब करीब 14 रुपए का टोटल जो है इंटरिम डिविडेंड भी आ गया। भगवान ना करे अगले बार जब बुल वर्सेस बेयर करे 100 रुपए के आसपास मिलेगा। सर, तर्क की तरफ आते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है जोरदार तेजी कोल की कीमतों में देखी जा रही है। कल एक अपडेट भी आया कि खुद भारतीय कंपनीज 300% ज्यादा प्रीमियम देकर जो है इंपोर्ट कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैसे भी कीमतें लंबे समय से 150-200% के उछाल पर चल रही हैं। पूरी उम्मीद है कोल इंडिया की तरफ से प्राइस हाइक आएगा। ये पिछले बार हमने जब बुल वर्सेस बेयर किया था ना, तभी भी आशीष ने यही कहा था कि प्राइस हाइक आएगा, और लंबे समय से हम सुन रहे हैं, 10 महीने से सुन रहे हैं कि 10% का प्राइस हाइक आएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। ये इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। जो दाम बढ़े हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े और वो भी कुछ इश्यूज है उसके वजह से बढ़े हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो फिर से दाम कम होंगे। और वैसे भी देखिए, लोग अब सोच रहे हैं कि कोयला या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है उनसे दूर ही रहे, एनवायरनमेंट को बचाए। इसके लिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरे फ्यूल्स जो है उसके तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोयले की खुद की स्टोरी थोड़े दिन की है, प्राइस हाइक की तो कुछ चंद दिनों की है। पता नहीं कब वापस रिवर्सल आ जाए। देखिए आएगा वरुण, क्योंकि आप देखिए 137 दिनों के बाद डीजल पेट्रोल की जो कीमतें उसमें भी बढ़ा दी गई है। पूरा एनर्जी बास्केट अगर आपको इतनी तेजी दिखा रहा है तो हो नहीं सकता कि जो कोल है इसकी कीमतें ना बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन देखिए, इन कीमतें ना भी बढ़ी तो इनका जो 20 से 25% रेवेन्यू है वो तो ई ऑक्शन से आता है और वहां पर जबरदस्त डिमांड है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जो कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि ई ऑक्शन जो है उसमें 100% की बुकिंग आ गई है और जो रियलाइजेशन होंगे इसके बहुत दमदार होंगे। पूरी पॉसिबिलिटी है कि चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं बहुत शानदार नजर देखिए, आपका कंसंट्रेशन 20-25% पे है, मेरा कंसंट्रेशन 75 से 80% पे है, जो कि एफएसए रेवेन्यूज है। और एफएसए के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो भले इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़े या कुछ भी हो, इस कंपनी को सप्लाई तो उसी दाम पे करना है, तो फायदा उठा भी नहीं पाएंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े तो भी तो कोई फायदा होना नहीं है। अच्छा, कोल इंडिया के लिए एक और खास बात कही जाती है कि कोल की स्टोरी है, CO2 का जो एमिशन है उसके चलते ज्यादा स्टोरी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन कंपनी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि अपने बिजनेस को कैसे भी जो है सस्टेनेबल बनाया जाए। और देखिए, कोल गैसिफिकेशन जो है एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसके लिए मैनेजमेंट पूरे प्रयास कर रहा है, पूरी तैयारी है। अगर ये सफल होता है, आगे जाकर कोल गैसिफिकेशन का यूज भारत में अगर बढ़ता है तो इनके लिए जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव देखिए है, सस्टेनेबल है बिजनेस। लेकिन पता है आशीष, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जैसा है ना, दुनिया में किसी का नहीं है। कौन 100 रुपए कमाता है और 40 रुपए एम्प्लॉय पे खर्च कर देता है? ये कंपनी करती है, और ये इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इनफैक्ट अभी जो वेज रिवीजन हुआ है उसमें भी करीब 10,000 करोड़ के आसपास का हिट जो है इस कंपनी को लेना है। तो ये एक दिक्कत की बात है जो कि जमाने भर से इस कंपनी के साथ चलते आ रही है, और जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक ये दिक्कत इस कंपनी के साथ रहने ही वाली है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस देखिए थोड़े बहुत बुलिश नजर आते हैं। देखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, 195 का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 200 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 10% का डिविडेंड तो हर साल मिलता है। ये बताइए, ये रिपोर्ट है ना, फंडामेंटल नहीं है, टेक्निकल है। ये अब स्टॉक चलने चालू हो गया ना, इसके रिपोर्ट आना शुरू हो गई। इसके पहले कोई रिपोर्ट निकालता भी नहीं था। इस काउंटर पे निकालते भी थे ना तो 120-130 के आसपास के टारगेट निकालते थे। और अभी भी देखिए, जेफरीज गोल्डमैन 135, 165 आएगा भाव तो निकल जाएंगे। 165 है वही तो, आएगा भाव तो निकल जाएंगे। हो गया। हाँ जी जी। सर। तो वरुण, आप ये कह रहे हैं कि ये 40% सैलरी बांटते हैं, गलत बात है? अनिल जी, अगर आप फाइनेंशियली देखोगे तो गलत बात है, सोशली अच्छी बात है। हाँ, नहीं, मैंने कहा अप्रेजल का वक्त चल रहा है ना, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि पूरे साल भर आप काम कर चुके, इतनी मेहनत कर चुके हैं। राइट अनिल जी। हाँ, तो मतलब इसको गलत ही माना जाए? नहीं, गलत नहीं माना जाए अनिल जी, हमारे तरफ से गलत नहीं है। फाइनेंशियली गलत है सिर्फ। चलिए, बढ़िया है। लेकिन वाकई में दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह पर बहुत ही मजबूत है। तो कोल इंडिया बुल वर्सेस बेयर आपके लिए स्टॉक तकनीकी तौर पर तो मजबूत होना चाहिए। जरा एक बार राय ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी, कोल इंडिया किस तरफ है आप, बुल, बेयर, नोटा? अनिल जी, मैं बुल साइड पर हूं। अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा चार्ट पर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबे समय से कोल इंडिया बिल्कुल एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अब ये समय समाप्त हो गया है। और जिस तरह दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें, एनर्जी का मूल्य लोगों को समझ आया इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो मुझे लगता है कोल इंडिया में अनिल जी आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं बुल साइड पर हूं और मुझे लगता है अनिल जी 280-300 के लेवल्स इसमें दोबारा देखने को मिलेंगे।
ओके 200 से 300। हेलो जी अनिल जी, 280 300 के लेवल अनिल जी साल सवा साल में देखने को मिलेंगे। इतने बुलिश तो आशीष भी नहीं है। आशीष 200 से 300 जितने बुलिश हैं आप? सर 245 इसका इश्यू प्राइस था। हाँ 245 पार कर गया सर, बड़ी तो तेजी इश्यू है। प्राइस ऐसे गिन, डिविडेंड कौन गिनेगा? डिविडेंड भी तो लिया ना इतना सारा भर भर के आपने, तो उसको एडजस्ट करोगे तो इश्यू प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी। हाँ तो चलिए 280 300 के टारगेट तो बढ़े तो हैं आपके पास, तो रखिए। वैसे भी एक चीज है, डिविडेंड तो देता ही है कम से कम, यह है कि आपको निराश नहीं करता। तो ये आपके लिए सारी की सारी पूरी कोल इंडिया पर बुल वर्सेस बेयर। और जरा आप भी ट्वीट करके हमें बताइएगा बुल वर्सेस बेयर का ये जो हमने सेगमेंट शुरू किया आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है क्या? इसको सुनकर आपके दिमाग में स्टॉक्स को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, किसी स्टॉक में क्या अच्छा है क्या खराब है? अगर आप होल्ड करते हैं तो भी आपको पता चलता है कि उसमें क्या अच्छा खराब है। अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी आपको पता चलता है तो क्या आपके वाकई में कुछ काम आ रहा है। और अगर कोई और स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं बुल वर्सेस बियर करें तो वो भी आप हमें ट्वीट करिए, हम कोशिश करेंगे उन पर रिसर्च निकाल कर आपको देने की। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हर कोई भी स्टॉक पे बुल वर्सेस बियर। ऐसा स्टॉक होना चाहिए जहां पर वाकई में दो स्ट्रांग व्यू हो। जो खरीदना चाहते हैं बहुत मजबूती से खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं वो बिल्कुल नापसंद करते हैं, उस तरह की व्यू हो। नहीं तो पता चला सबने अपने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक डालना शुरू किया, ये भी बुल वर्सेस बियर, ये भी बुल वर्सेस